दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग इंडिया। दोस्तों एक बार फिर से संविधान को लेकर के एक बहस छिड़ गई है और इस बार भी बहस छेड़ी गई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि भारतीय जनता पार्टी की पेरेंटल इकाई आरएसएस के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले मोहन भागवत के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले आरएसएस के भीतर या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच की कड़ी के तौर पर काम करने वाले दत्तात्रेय होसबोले का एक बयान सामने आया। दत्तात्रेय होसबोले ने अपने बयान में सीधे तौर पर संविधान की प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उससे 2 शब्दों को हटाने की मांग कर डाली। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द, एक तो धर्मनिरपेक्ष और दूसरा समाजवाद, ये 2 शब्द दरअसल मूल प्रस्तावना में थे ही नहीं, ऐसा दावा दत्तात्रेय होसबोले ने किया। उनका दावा था कि इमरजेंसी के दौरान ये काम इंदिरा गांधी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था, उसमें जो प्रस्तावना थी, उसमें इसका इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं था। उनका यह बयान देना था कि पूरी सियासत में बवाल मच गया। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इस पूरे मसले पर आई और अभी खबर ये आई कि आज शाम को 4 बजे बहन कुमारी मायावती जी ने, जब मैं ये बात कर रहा हूं यानी कि 28 जून को शाम को 4 बजे बहन कुमारी मायावती जी अपने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बहुत आड़े हाथों लेना चाहती हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से घेरना चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। अब से थोड़ी देर पहले मेरे पास एक मैसेज आया, बीएसपी कार्यालय की तरफ से मैसेज आया, जिसमें ये प्रेस विज्ञप्ति दिखाई गई है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें सीधे तौर पर लिखा है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद, लोकसभा एवं राज्यसभा बहन कुमारी मायावती जी दिनांक 28 जून 2025 को दिन शनिवार कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, संबोधित करेंगी और इसमें तमाम सारे पत्रकारों को इन्वाइट किया गया है। ये प्रेस इन्विटेशन जो आया वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों मैं जो समझ पा रहा हूं, जो तमाम सारे पत्रकार जिस मुद्दे को लेकर के अनुमान अपना लगा रहे हैं, वो यही है कि दत्तात्रेय होसबोले का बयान कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता और अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह ने संविधान बदलने और आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि 400 सीटें अगर दिला दोगे तो संविधान और आरक्षण के बारे में सोचा जाएगा। अब इसी को लेकर के दोस्तों इंडिया अलायंस के लोगों ने संविधान दिखा करके वोट मांगा। नतीजा ये हुआ कि भाजपा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को भी बड़ा नुकसान हुआ था और शायद यही वजह है कि बहन कुमारी मायावती जी अब एक बार फिर से वो गलती दोबारा नहीं करना चाहती हैं और इसीलिए जैसे ही दत्तात्रेय होसबोले का बयान आया, राहुल गांधी का उस पर पलटवार आया, उस पर बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। दोस्तों क्या कुछ दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है, पहले आप ये सुनिए और उसके बाद उस पर शिवराज सिंह चौहान ने किस तरीके से समर्थन कर दिया। यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के कई बार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दिया है। ये दोनों बयान आप बैक टू बैक सुनिए और उसके बाद आपको इस मामले में बहुजन समाज पार्टी को बिना देरी किए क्यों कूदना चाहिए, वो कारण भी आपको बताऊंगा। पहले ये बयान सुनिए। और एक बात, इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए?
सेकुलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेकुलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा, बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये दो शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इसलिए आप संविधान के बारे में चर्चा कहते ही भारत की बिन सांप्रदायिकता के ताकत इतनी जोरदार है, और ये हमारी रगों में है, सिर्फ संविधान में नहीं, हमारी रगों में है। हम सर्वसमावेशक हैं। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और तो दोस्तों, इस तरीके से दत्तात्रेय होसबोले ने अपनी बात कही थी और शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात कही। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इसको लेकर के होना क्या चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को क्यों तुरंत इस पर रिएक्ट करना चाहिए, और क्यों बहन कुमारी मायावती जी तुरंत इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। देखिए, अमूमन बहन कुमारी मायावती जी एएनआई या पीटीआई को बाइट दे देती हैं, लेकिन इस बार बहन जी ने यह काम नहीं किया। उन्होंने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब है कि लार्ज मीडिया कवरेज, बड़ा मीडिया कवरेज बहुजन समाज पार्टी चाहती है इस पूरे मुद्दे पर। और शायद यही वजह है कि बहन कुमारी मायावती जी इस मामले में बिना देरी किए फौरन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। एक और बात देखिए, अमूमन बहुजन समाज पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह के वक्त होती है, 11 बजे होती है, लेकिन दिन के तीसरे पहर में बहन कुमारी मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाना, यह अपने आप में बताता है कि यह अर्जेंट में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है। अब सवाल यह है कि इस पर बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से स्टैंड ले और क्यों स्टैंड ले। देखिए दोस्तों, आरएसएस ये कह तो जरूर रही है कि बाबा साहब के द्वारा जो लिखा गया संविधान, उसमें प्रियम्बल में ये शब्द नहीं थे, लेकिन इस मामले में बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड इसलिए भी क्लियर है क्योंकि वो बहुजन समाज, दलित, शोषित, वंचित समाज को लेकर के हमेशा लड़ाई लड़ती रही, और मिशन और मूवमेंट उसी पर पूरा आधारित है बसपा का। अब ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाना चाहती। और अब दोस्तों, आपको ये बताता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को इस मुद्दे को क्यों मजबूती के साथ उठाना चाहिए, क्यों इसको अपने पक्ष में करना चाहिए। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है नवंबर में, इसके बाद 2026 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव है, और उसके बाद विधानसभा चुनाव 2027 में। बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से कैडर कायम कर रही, जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है, ऐसे में पहले से ही ज़मीनी कार्यकर्ता जो कैडर के लोग हैं वो थोड़ा बहुत मोटिवेट हो चुके हैं। और ऐसे में अगर बहन कुमारी मायावती जी फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस पूरे मसले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर एक करारा हमला बोलती हैं, और साथ में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी